तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 3.5 के प्रश्नों को। और एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10th में जो है प्रश्नावली 3.5 में इसमें दिया गया है कि वर्ग गुणनखंड विधि क्या है। क्योंकि हमने 3.3 में पढ़ा था कि प्रतिस्थापन विधि क्या है, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा विलोपन विधि क्या है, और साथ में मिलाकर हम लोगों ने प्रतिस्थापन विधि भी पढ़ा था। लेकिन इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि वर्ग गुणनखंड विधि क्या है ना। और ये भी परीक्षा की दृष्टि से क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो हमने एक विधि सीख लिया था प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि सीखा था, है ना। और एक हमने सीखा था विलोपन विधि, विलोपन विधि जो हम लोगों ने, और जो है आज हम लोग सीखने वाले हैं वर्ग गुणन विधि। इसी को हम लोग वर्ग गुणनखंड विधि भी कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो आज हम लोग ये सीखने वाले हैं, तो देखिएगा। और इसी के द्वारा जो है हमें इसे सॉल्व करना है। तो कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वर्ग गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो है पहले पढ़ रखा है, पहले के क्लासों में, कि ये अनुपात का नियम है ना, क्या है। तो देखिए, यानी कि जब a1/a2 जो है बराबर नहीं होगा b1/b2, आप ये भी कह सकते हैं कि बराबर नहीं c1/c2। अगर कोई बराबर नहीं है तो ये क्या होगा, ये जो होगा ये रेखा प्रतिच्छेदी होगा, प्रतिच्छेदी रेखा होगा, और इसे संगत कहेंगे, और यही क्या होगा, अविरोधी होगा। और साथ में इसका अद्वितीय हल और केवल एक हल, यानी हमको जो चेक करना है तो इस स्थिति में आना चाहिए। क्या कह रहा है कि अगर अद्वितीय हल है तब इसे क्या करें, सॉल्व करें। यानी अद्वितीय हल अगर होगा तभी, मतलब कोई बराबर नहीं होगा तब हम इसको वर्ग गुणनखंड विधि से हल करेंगे, और नहीं आएगा तो वहीं पे हम लोग छोड़ देंगे उसको। अगर a1/a2 बराबर b1/b2 लेकिन बराबर नहीं है c1/c2, तो इसे समांतर रेखा कहते हैं ना, और इसका असंगत होता है और यह विरोधी होता है, इसका कोई हल नहीं होता है। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है ना। 4 से 5 नंबर ऑब्जेक्टिव में रहेगा। और यहाँ से अगर सब बराबर है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, संपाती, मतलब उसी रेखा पे एक और रेखा, ये संगत होता है और यह आश्रित होता है, और इसका जो होता है अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो चलिए हम लोग अद्वितीय हल की स्थिति में सॉल्व करेंगे वर्ग गुणनखंड विधि से। सबसे पहले जो है पहला समीकरण दिया है उसे चेक कर लेते हैं ना। तो चलिए देखते हैं। तो इस प्रकार से सबसे पहले तो हम लोग चेक करते हैं, अगर होगा तभी ना आगे वर्ग गुणनखंड विधि को आपको बताएंगे। देखिए, तो आप इसकी तुलना करेंगे किससे, मतलब ये जो है ये एक व्यापक समीकरण क्या है, a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 पे है। यानी a1/a2 पे चेक करिए आप, a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2, इस तरह से लिख सकते हैं। यानी आपको तो अभी पता नहीं कोई बराबर है कि नहीं। यानी यहाँ पे इसका मान क्या है, 1। यानी आप लिख भी सकते हैं a1 का मान कितना यहाँ 1 है, और a2 का मान क्या है यहाँ 3 है ना। और b1 का मान क्या है यहाँ -3 है, और b2 का मान क्या है आपका -9 है, और जो है c1 का मान क्या है -3, और c2 का मान क्या है तो माइनस ये वाला 2। आप देख रहे हैं ना। तो देखिए a1/a2 यानी 1/, यहाँ पे 3 बराबर b1/b2 यानी -3/, ये वाला -9 है ना, और c1/c2 -3/2। तो इससे ये कैंसिल, 3 तिया 9, यानी यहाँ आ गया 1/3 आ गया, और बराबर यहाँ से फिर 1/3, और यहाँ आ गया माइनस कैंसिल कीजिएगा तो 3/2। तो 2 तो बराबर हो गया, यानी यहाँ आ गया। इसलिए यहाँ है a1/a2 बराबर है b1/b2 लेकिन बराबर नहीं है c1/c2। तो इस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, इसे कहते हैं मतलब ये समांतर आ गया। सब चीज़ रिवीजन कर लेते हैं। ये समांतर रेखा है ना, समांतर है, और समांतर है तो इसका मतलब क्या होगा, ये असंगत होगा, और असंगत मतलब क्या, विरोधी। हम सब चीज़ रिवीजन करा रहे हैं आपको, विरोधी, और इसका जो है कोई हल नहीं होगा आगे।
कोई हल नहीं होंगे। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, है ना। तो इस तरह से भी आप समझ सकते हैं कि चीज़ों को कैसे लर्न किया जाता है, समझा जाता है। तो आप इसका जो हो गया, अब आगे सॉल्व नहीं करेंगे, इसका कोई हल नहीं है। तो अब हम इसे चेक करते हैं, ठीक है ना। द्वितीय हल की स्थिति में आगे करना है, यानी ये जो है आपका a1/a2, यानी यहाँ आप कीजिएगा, यहाँ क्या है a1/a2, तो 2 डायरेक्ट हम करते हैं 3 बराबर 1 है, यहाँ पे 2 है, 1/2 बराबर, हाँ एक चीज़ और समझ लीजिए, अच्छा चलिए आगे समझेंगे हम लोग। और 5/8, 5/8 यहाँ कोई बराबर है नहीं, क्योंकि आप देख रहे हैं ना a1/a2 बराबर नहीं हुआ b1/b2 और बराबर नहीं हुआ आपका c1/c2 के, कोई बराबर हुआ नहीं, इसलिए यह क्या है, अद्वितीय हल होंगे। मतलब यह जो है प्रतिच्छेदी है, प्रतिच्छेदी हमने कहा था ना, सब रिवीजन कराएंगे आपको। प्रतिच्छेदी है तो ये क्या होगा, संगत होगा, और ये अविरोधी होगा, अविरोधी, साथ में इसका एक हल या अद्वितीय हल होगा। तो अद्वितीय हल की स्थिति में क्या था ना, ज्ञात करने के लिए बाजूगुणनखंड विधि से देखते हैं हम अद्वितीय हल है। तो चलिए जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप समझते हैं बाजूगुणनखंड विधि होता क्या है आखिरकार, है ना। तो देखिएगा उसमें, तो देखिए ब्रज गुणन विधि से, ठीक है ना। तो देखिए कहने का मतलब है कि आप सबसे पहले लिखिएगा x लिख दिए, उसके बाद लिखना है आपको y, और उसके बाद आपको लिखना है 1, और एक कभी कभी माइनस में लिखिएगा और कभी कभी प्लस में लिखा जाता है। तो वो डिपेंड करता है कि अचर पद जो है, ये अचर पद ये बराबर के उस पार है, अगर मतलब बराबर के इस पार है तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे, और यदि बराबर के इस पार नहीं रहेगा, मतलब बराबर के इधर ही रहेगा, यानी बराबर 0 = 0 अगर रहेगा तो यहाँ पे माइनस नहीं लगाएंगे। तो यहाँ क्या है, अचर पद बराबर के इस पार है, यानी बराबर के पार है, यानी कोई भी संख्या जो होता है, अचर पद जो होता है, अगर बराबर के पार है, बराबर के इस पार है, तो यहाँ पे लगाएंगे हम लोग माइनस। अगर बराबर के इस पार ही रहता है, यानी बराबर के पार 0 रहता है, यानी आप 0 के बराबर भी कर दीजिएगा, तो यहाँ पे माइनस लगाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी कर सकते हैं। लेकिन इसी तरह से आप लेना चाहते हैं तो यहाँ पे माइनस लगा दीजिएगा, क्योंकि अचर पद जो है ये बराबर के उस पार है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। तो एक तो है आपका कि पहले आपको हम बता दें फार्मूला, उसके बाद तरीका बताएंगे सॉल्व करने का। फार्मूला भी समझ लीजिए, आप कह सकते हैं बुक में होगा BC - BC, CA - CA, और AB - AB, 12 21, 12 21 और 12 21। ये बात तो आप समझ लीजिए, इस तरह से पहले आप सॉल्व कर ही सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत है नहीं। तो इस पर भी आप डायरेक्ट मान रख के यहाँ जो आप लिखे हैं, जो A1 का मान है, A2 का मान है, सब रख दीजिएगा। और नहीं तो आपको एक तरीका बताते हैं, ट्रिक बताते हैं। यहाँ से आप समझ रहे हैं ना, ये 2 समीकरण हैं, और यहाँ जो है आपका इस समीकरण में जो है आपका क्या है, A1 क्या है तो 2 है, और A2 क्या है तो 3 है, ये आप समझ रहे हैं। B1 क्या है 1 है, और B2 क्या है 2 है। मैं एक को अच्छा समझा देता हूँ, उसके बाद आप पूरा समझ जाइएगा। C1 क्या है, यानी बराबर 0 कर दे तो माइनस में जाता है, ऐसे है तो रहने दीजिए, क्योंकि मैंने यहाँ माइनस लगा रखा है, क्योंकि बराबर के उस पार है अचर पद 5, और C2 क्या है तो 8। मतलब डायरेक्ट आप इस फार्मूला पे मान रखिए, निकल जाएगा। पहले मैं इस फार्मूला पे रख के बताता हूँ, उसके बाद मैं ट्रिक पे बताऊँगा, ठीक है, क्योंकि आपको दोनों मतलब मालूम होना चाहिए किस प्रकार से चीज़ों को सॉल्व किया जाता है। तो देखिए x बट्टे B1 क्या है आपका तो 1 है, यहाँ से 1 रख दीजिए, और C2 क्या है आपका तो 8, माइनस B2 क्या है तो 2, गुने माइनस C1 क्या है तो आपका 5, ये रख दीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ बाय बट्टे C1 क्या है आपका 5 रख दीजिए, गुने A2 क्या है तो आपका
3, माइनस का चिन्ह आपको लगाना है। C2 क्या है तो 8 और A1 क्या है तो 2, ये लिख दीजिए और यहाँ -1 लिखे दीजिए। A1 क्या है आपका तो 2 गुने B2 क्या है तो 2 है ना, माइनस A2 क्या है तो 3 है ना, और यहाँ पे अपना B1 क्या है तो 1। ये तो फार्मूला पे आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एकदम आसान है। उसके बाद हम ट्रिक बताते हैं। 8 - 10 ठीक है बराबर 10 पंती या 15 ना, माइनस 8 दूना 16, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ -1 लिखते जाइए, 4 और -3, कोई दिक्कत जी। यहाँ से आप देखिएगा कि माइनस का क्या बच गया आपके पास 2 है ना, क्योंकि माइनस का 2 होगा, माइनस का 8 10 है और प्लस का 8 है, तो बड़ा में से हमेशा छोटा होगा, तो ये जिसका साइन बड़ा है वो लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से आप 15 में से 16 में से 15 गया 1, लेकिन बड़ा साइन किसका है माइनस का, तो माइनस लगा दिए। आसान है काफ़ी ना। देखिए -1 और बट्टे में देखिए 4 में से गया 3, तो ये तो मतलब 1 बचा, वो भी प्लस में। तो ये है आपका, आगे सॉल्व कीजिए। यानी अब क्या करना है आपको, इसे भी इसके बराबर कर देना है अचर पद के, और इसे भी इसके बराबर कर देना है। अर्थात कि मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखिएगा मैं लिखता हूँ x -2 -1 बट्टे 1 को बराबर कर दिया, और y बट्टे -1 को भी किसके बराबर कर दिया, -1 बट्टे 1 के बराबर। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, मतलब कोना को नहीं गुना क्रॉस गुना आपको करना है। 1 को x से गुना किया तो 1, और माइनस प्लस 1 को 2 से गुना किया तो 2, x का मान क्या आ गया 2, y को 1 से गुना किया तो y, और माइनस प्लस 1, तो ये आपका आ गया। यानी ये तो हुआ कि आपको फार्मूला याद है, तो आप मतलब BC माइनस BC CA माइनस CA और ये माइनस CA रख के और 12 21 रख दीजिएगा। लेकिन अगर आपको फार्मूला याद नहीं है मान लीजिए, तब आप कैसे करेंगे, चलिए मैं वो भी तरीका बता ही देता हूँ, ठीक है। इसी में बस 1 मिनट लगेगा, आप देख लीजिए, बस मैं एक बार करता हूँ, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग उसी क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक बाय ट्रिक सीखने वाले हैं, दूसरा था ना, तो देखिए कैसे सीखेंगे। देखिए समझिएगा, सेम आप लिखिए x बराबर है ना, आप लिख दिए, और उसके बाद फिर y बराबर, अगर बराबर के इस पार अचर पद है तो आप मैंने ऐसे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर उस पार रहता तो जीरो के, अगर जीरो रहता ना बराबर के इस पार, जीरो के बाद क्या रहता तो यहाँ पर माइनस नहीं लगाता। मैं 12 बता रहा हूँ, ट्रिक से देखिए। यानी कि आपको x का सॉल्व करना ना, तो x वाले को भूल जाइए, यानी इस वाले को मतलब ढक देना है, ठीक है। देखिए अब x को भूल जाइए कि x है यहाँ पे नहीं, तो अब देखिए मतलब अब हम लोग गुना करेंगे, इसका कोना कोनी, इसको इससे और इसको इससे, यानी आप क्या कर लीजिए, इस पार्ट को झाँप लिए ना, तो इसमें क्या बचा देखिए। और एक बात और, आपको सबसे पहले क्या करना है, अगर मतलब x वाले के लिए निकाल रहे हैं तो आपको B1 से इसको गुना करना, पहले B का लेना मान है ना, उसके बाद इस वाले में हम लोग पहले C1 का मान लेंगे, इस वाले में A1 का मान लेंगे। तो A मतलब जो आपका BCA रहना चाहिए, उसके फॉर्म में चलना चाहिए, तब आंसर निकलेगा सही, है ना। तो देखिए इस प्रकार से आप झाँप दिए, यानी B1 है ये, तो 1 यहाँ पर कुछ नहीं, तो 1 का गुना किया 8 से, तो 1 गुने 8 लिख दीजिए, और ये तो इसका बात खत्म, मतलब x निकाले इसको झाँप दिए, 1 गुने 8, अब लिख दीजिए 2 गुने 5, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, हो गया। अब बाय में देखिए, बाय में झाँप रहे किसको, बाय वाला को ही मतलब काट दीजिए, इस वाले को हम क्या कर देते हैं झाँप देता, तो आपके पास क्या बचा ये मतलब हमने कहा कि पहले अगर बाय के लिए ले रहे हैं, ये झाँप रहे हैं, तो पहले C1 लेंगे, क्योंकि B1 ले चुके हैं, अब C1 लेंगे। तो C1 क्या है 5, यहाँ 5 गुने 3, यहाँ पे 3 गुने 5 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहले C1 लीजिए, मतलब इस वाले में लिए थे हम लोग BCA, ऐसे लेना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। तो यहाँ पे 5 गुने 3, इधर से इधर, इसको इसके और इसको इससे, यानी इसको पहले नहीं लेना है, क्योंकि ये ए के फॉर्म में चला जाएगा, है ना, क्योंकि पहले C लेंगे। तो देखिए ये यानी 5 गुणित 3, माइनस का चिन्ह, और अपने पास क्या बचा, ये 2 गुने 8 या 8 गुने 2, बोलिए 2 गुने 8। तो ये बात को आपको याद रखना है कि B1 C1 और A1, अब इसके लिए इसको झाँपना है, तो इसमें पहले A1 को लीजिए, तो इसमें 2 गुने 2 माइनस, अब क्या बचा अपने पास 3 गुने 1, या फिर 1 गुने 3, है ना, 1 गुने 3, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, हो गया। यानी मैं ये कह रहा हूँ कि इस वाले में इससे आगे क्या है B,
B1 से गुना करेंगे, उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हैं। इस वाले में आप C1 से गुना स्टार्ट करेंगे और इस वाले आप A1 से गुना स्टार्ट करेंगे, BCA के फॉर्म में स्टार्ट करेंगे, है ना। मैं जो हूँ सच्चाई बता रहा हूँ, ठीक है। आप मतलब इधर उधर उल्टा गुना कीजिएगा तो हो सकता है माइनस प्लस का साइन में दिक्कत हो सकता है ना, इसलिए समझे बात को। अब ये ट्रिक तो है ही, ये 8 आ गया -10 बराबर पंक्तियाँ 15 -16, यहाँ पे -1/4 -3। देखिए आ गया ना आंसर। सेम चीज़ यहाँ -2 आ गया आपका, यहाँ पे जो है y के वट्टा में भी आ गया -1 और इसके वट्टा -1/1 भी आ गया, यानी आप इसको भी इसके बराबर, इसको भी इसके बराबर। तो x/-2 बराबर किसको करेंगे, -1/1 को करेंगे, और y/-1 को किसके बराबर करेंगे, -1/1 के। तो x बराबर आ गया प्लस का 2 माइनस प्लस, और y बराबर क्या आ गया माइनस प्लस 1। तो इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं ट्रिक से भी, यानी जिस मान को ज्ञात कर रहे हैं उसे हाइड कर दें, उसके बाद उसका गुना कर दें, BCA के फॉर्म में याद रहे, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो अपना तीसरा ये वाला आप देखते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसे भी हम लोग क्या कर लेंगे, चेक कर लेंगे। वही A1/A2 आप देख रहे हैं, आप ज़्यादा लिखने का ज़रूरत है जी, आप समझ रहे हैं ना। तो देखिए, यानी 3/6 डायरेक्ट लिखते हैं बराबर -5/-10 A1/A2 हो गया, और ये मतलब 20/40, और इसको 1 दूना मतलब वही माइनस कैंसिल, 5 दूना 10 और 40, 20 दूना 40, यानी 1/2 यहाँ भी आ गया, और 1/2 यहाँ भी, और 1/2 यहाँ भी। इसको तो हो गया आप संपाती, क्योंकि यहाँ पे हो गया, चूँकि A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर हो गया आपका C1/C2, सारा का सारा बराबर हो गया, इसलिए यह क्या है, संपाती है। हम रिवीजन कराए हैं ना, संपाती है, तो अनेक हल होंगे, है ना। मैं सब कुछ लिख रहा हूँ, अनेक हल, और ये संगत होगा, साथ में आश्रित होगा। इसलिए मैं रिवीजन बार बार करा रहा हूँ कि आपको दिक्कत ना हो ऑब्जेक्टिव बनाने में, ये बात है। तो क्योंकि आपको अद्वितीय हल के स्थिति में ही बीज गुणनखंड विधि से सॉल्व करना है, इसमें तो नहीं करना है, तो छोड़िए। अब हम लोग देखते हैं चौथा वाला, ठीक है। तो उसका चौथा इस प्रकार से है, तो आप इसके भी हम लोग पहले देख लेते हैं। यानी इसमें क्या है जी, A1 क्या है, 1 है, A2 क्या है, 3 है, B1 क्या है, -3 है, और B2 क्या है, -3 है ये भी, और यहाँ पे C1 क्या है, -7, और C2 क्या है, तो -15। चेक कर लें, A1/A2 कर लें, यानी 1/3 -3/3 और बराबर -7/-15। सबको बट्टा में कर दिए, मतलब A1/A2 के फॉर्म में रख दिए। तो यहाँ से माइनस कैंसिल, यानी ये आ गया 1/3, 3 से 3 खत्म हो गया आपका, यहाँ 1/1 लिख सकते हैं इसको, और बराबर 7/5, यानी कोई बराबर है जी, नहीं ना है, यानी चूँकि A1/A2 अब लिख सकते हैं, बराबर नहीं आया ना B1/B2 के, बराबर नहीं है B1/B2, और साथ में बराबर नहीं है C1/C2, इसलिए यह क्या होगा, अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में आगे सॉल्व करना है। अद्वितीय हल या फिर केवल एक हल। तो अद्वितीय हल को हम लोग क्या करते हैं, हम रिवीजन कराएंगे, संगत होता है, और ये प्रतिच्छेदी होता है ना, प्रतिच्छेदी, और साथ में ये क्या होता है, अविरोधी होता है, अविरोधी होता है। तो ये आपको माइंड में रखना है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अब हम इसे बीज गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे, और चलिए हम लोग ट्रिक का ही यूज करके जो है यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने तो सीख लिया है ना, मतलब उस फार्मूले वाले से बनाना। तो हम पहले समीकरण लिख देते हैं, x -3y-7। तो इस प्रकार से आपको लिखना पड़ेगा, डबल हो सकता है ट्रिक में, 3y, या फिर वहीं से भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यानी आप लिखिएगा x बराबर y। तो ये ट्रिक से बनाने में क्या है कि आपको गलती होने का चांस बहुत कम होता है। हो सकता है आपको फार्मूला याद ना हो वहाँ पे, तो आप x वाले के लिए x को यहाँ दीजिए, है ना। इसको क्या कर दीजिए, हाइड कर दीजिए, आप गुना कीजिएगा इसको B1 C1 और A1 करते हैं ना हम, इसको इससे -3 को -15 से, -3 को -15 से,
और ये तो झाँपा हुआ है। अब क्या बचा, इस वाले को -7 से -3 से, यानी माइनस का चिन्ह तो पहले से ही, और -7 गुने -3। अब बाय वाले में बाय को झाँप दीजिए, यानी अब गुना कीजिएगा इसको इससे, -7 को 3 से, ऊपर वाले को पहले करना है, -7 को 3 से, और माइनस का चिन्ह रहना ऑलरेडी, और इसको तो झाँपे हुए। उसके बाद 1 को यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, 1 को -15 से, 1 गुने -15, कोई दिक्कत नहीं। अब किसको, इसको हाइड कीजिए, इसमें देखिए अब क्या है बचा आपके पास, यहाँ पे 1 गुने -3, तो गुना कर दीजिए 1 गुणित -3, याद रहे पहले हम लोग ऊपर ही लेते हैं वो वाला, और यहाँ पे फिर 1 गुने 15 ना है, यहाँ पे अगर इसको ना हाइड किए, नहीं -3, ठीक है, 1 गुने -3, और यहाँ पे हो जाएगा -3 गुने 3, क्योंकि इसे हाइड कर रहे हैं तो -3 गुने 3, -3 गुणित 3, तो ठीक है। चलिए, तो x बट्टे में आपको क्या आ गया, माइनस प्लस, 45, माइनस हुआ माइनस प्लस हो जाएगा, ये तो माइनस ऑलरेडी, तो माइनस प्लस आती है 21 बराबर बाय बट्टे 21, माइनस का माइनस प्लस 15, ठीक। चलिए, और यहाँ -3 और माइनस प्लस 3 तिया 9, तो आगे क्या हो गया आपका, ये x बट्टे में आ गया आपका -6, और यहाँ बाय बट्टे में क्या आ गया आपका, ये भी -6, और ये आपका माइनस नहीं रखें, क्योंकि यहाँ देख लीजिए एक बार और आपको रिवीजन करा दें हम, 0 के बराबर था ना, देखिए तो यहाँ पे माइनस ख़त्म कर देते हैं 1 से, है ना, तो ये रहेगा +1 रहेगा, तो यहाँ पे आ गया आपका 1/6। अब जो है इसको बराबर कर देते हैं, यानी x बट्टे -6 को बराबर करेंगे 1/6 से, ठीक है, यहाँ इससे अचरपद से, और यहाँ बाय बट्टे -6 को बराबर हम लोग कर देते हैं 1/6 से, तो गुना कर दीजिए, 6x बराबर आपका क्या आ गया, -6, यानी x बराबर क्या आ गया, -6/6, यानी माइनस का 1 आंसर आया आपका, और साथ में आपका 6 बाय बराबर आ गया -6, यानी बाय को आप लोग लिख सकते हैं 6/6, यानी -1, ये भी आ गया है ना, यानी बाय बराबर भी -1 और x बराबर भी -1। इस प्रकार से जो है आप वर्ग गुणनखंड विधि से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।